हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मैं तो अपनी अधिकांश वीडियोस में ही आप लोगों से कहती हूँ कि हिंदी साहित्य से संबंधित यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको यूट्यूब, इंटरनेट या गूगल में नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए उन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारा मकसद ही यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि हम आपको उन सारे विषयों पर मैटर्स अवेलेबल कराएं, मुहैया कराएं, जिन विषयों पर पूरे इंटरनेट, यूट्यूब या गूगल कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मैटर अवेलेबल नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही विषय के साथ मिले हैं और आज का ये हमारा विषय बहुत ख़ास है, क्योंकि यह भी एक कमेंट आधारित वीडियो है। यह भी हमारी मित्र के रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया था कि वागर्त पत्रिका पर उन्हें टिप्पणी चाहिए। अगर मैं बताऊं टिप्पणी पत्रिकाओं पर, तो मैक्सिमम आपके सिलेबस में जो पत्रिकाएं दी हुई हैं, जैसे बनारस अखबार, हिंदी प्रदीप, जनसत्ता, है ना, हंस पत्रिका, इन सारी धर्मयुग, मैक्सिमम इन पत्रिकाओं पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। परंतु आज ये नई पत्रिका है वागर्त के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे यह किस प्रकार से बाकी पत्रिकाओं से अलग है। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, जिससे क्या होता है कि अगली वीडियो लाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है ना। तो मैं समझ पाती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बनानी है। ओके, तो चलिए फिर आज हम लोग वागर्त पत्रिका को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमेशा मेरा कहना है कि आप लोग जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करिए तो सबसे पहले उस प्रश्न का परिचय दीजिए, है ना। प्रश्न में जो भी पूछा गया है उसका थोड़ा सा परिचय दीजिए, जिसको भूमिका भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम वागर्त की भूमिका जानते हैं। वागर्त हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका के वर्तमान संपादक डॉक्टर शंभुनाथ जी हैं। यह पत्रिका साहित्य अकादमी नई दिल्ली के अधीन कार्य करती है। यह पत्रिका साहित्य, कला, संस्कृति और विचार के विविध पक्षों को समर्पित है। यह हिंदी की एक अग्रणी साहित्यिक पत्रिका है जो न केवल साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन करती है, बल्कि साहित्यिक विमर्श, सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक चेतना को भी समान महत्व देती है। वागर्त अपने समसामयिक तेवर, गंभीर साहित्यिक दृष्टि और समावेशी स्वरूप के कारण हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है भूमिका लिखनी है 4-5 लाइन की। अब उसके बाद हम लोग वागर्त पत्रिका की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो वागर्त की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु क्या है? साहित्यिक गुणवत्ता और विविधता। वागर्त का सबसे बड़ा योगदान उसकी साहित्यिक गुणवत्ता और विषय वस्तु की विविधता है। इसमें कहानी, कविता, लेख, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, साक्षात्कार, आलोचना और पुस्तक समीक्षाएं, सभी विधाओं को उचित स्थान दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वागर्त आज के समय में भी प्रकाशित होती है। नए रचनाकारों को भी यहाँ मंच मिलता है और वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति से पत्रकार का स्तर ऊंचा बना रहता है। वागर्त के विशेष अंकों में अक्सर किसी एक विषय या रचना पर केंद्रित सामग्री होती है, जैसे दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, गांधी विमर्श आदि, जो पत्रिका की गहराई और समकालीनता को दर्शाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने सहज और सरल भाषा में मैंने वागर्त को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए और इससे आप लोगों को भरपूर मदद मिल सके। ठीक है, अब हम दूसरे बिंदु की ओर पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु क्या है? नवोदित और युवा रचनाकारों को मंच। नवोदित क्या है? जो अभी नए नए रचनाकार आपके साहित्य के क्षेत्र में आए हैं, उनको उतनी ज़्यादा उपलब्धियां नहीं मिली हैं, अभी हाल फिलहाल में वे उठना शुरू हुए हैं। ऐसे रचनाकारों को नवोदित बोला जाता है। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत?
यह पत्रिका केवल स्थापित साहित्यकारों की नहीं, नवोदित और युवा लेखकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्थापित साहित्यकार। स्थापित साहित्यकार कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े साहित्यकार बन चुके हैं, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए यह पत्रिका काम नहीं करती है, बल्कि यह जो नए नए रचनाकार अभी अभी समाज में आए हैं, साहित्य में आए हैं, और जो युवा लेखक आए हैं, इनको भी ये अपनी पत्रिका में स्थान देती है। हर अंक में नए लेखकों की कविताएं, कहानियां और लेख देखने को मिलते हैं। इससे यह साहित्यिक और रचना का नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखती है। कोटेशन है एक, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको लिखिएगा तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको परीक्षा में। क्या है कि जिस पत्रिका में नए रचनाकारों की पहली रचना छपती है, वही असली साहित्य की जननी होती है। वागर्थ ऐसी ही एक माँ है। उदय प्रकाश जी का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत 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 बिल्कुल आप लोग इसको याद करके ख्याल से एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक, अब हम बढ़ेंगे तीसरे बिंदु की ओर। तीसरा क्या है, विशेषांक की परंपरा। आप सभी को पता है प्रत्येक पत्रिका का अपना विशेषांक होता है, कुछ ना कुछ उसमें विशेष अंक छपते रहते हैं। तो वागर्थ का भी था, क्या था कि वागर्थ समय समय पर विशिष्ट विषयों या साहित्यकारों पर केंद्रित विशेषांक निकालती है, जैसे दलित साहित्य विशेषांक, प्रेमचंद विशेषांक, स्त्री विमर्श आदि। इसमें भी एक कोटेशन है, आप लोग कोटेशन पर एकदम ध्यान दीजिएगा, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षाओं में। क्या है कि वागर्थ का हर विशेषांक साहित्य का एक जीवंत दस्तावेज होता है, ऐसा कमला प्रसाद जी का कहना था। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है, पत्रिका का सांस्कृतिक अवदान। वागर्थ हिंदी साहित्य के लिए केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि एक आंदोलनात्मक मंच है। यह केवल रचना नहीं, बल्कि पाठक और लेखक के बीच गहरे संबंध का माध्यम बनती है। इसका प्रत्येक अंक एक दस्तावेज की तरह होता है, जो समकालीन साहित्य और समाज की नब्ज पकड़ने का कार्य करता है। पांचवा बिंदु क्या है हमारा, समकालीन साहित्यकारों की भागीदारी। वागर्थ ने समय समय पर समकालीन लेखकों और कवियों को मंच दिया है, जिससे जैसे नामवर सिंह, अशोक बाजपेयी, मंगलेश डबराल, ममता कालिया, उदय प्रकाश, प्रियमवद, संजीव असगर, वजाहत जैसे रचनाकारों की रचनाएं और टिप्पणियां इस पत्रिका में प्रकाशित होती रही हैं। छठा बिंदु क्या है कि वागर्थ पत्रिका में संपादकीय टिप्पणियां समसामयिक विषयों पर संतुलित, तार्किक और दृष्टिपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं, जो पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें भी एक कोटेशन है, क्या है कि वागर्थ का संपादकीय किसी दीप शिखा की तरह है, कम बोलता है, गहराई से जलता है, ऐसा प्रेम शंकर जी का कहना था। अगला बिंदु क्या है हमारा, कला और भाषा का संतुलन। पत्रिका की भाषा साहित्यिक होते हुए भी सहज और डिज़ाइन में कला की गरिमा बनी रही है। कवर पर उपयोग की गई कलाकृतियाँ भी ध्यानाकर्षक होती हैं। ध्यानाकर्षक कहने का तात्पर्य क्या है कि ध्यान को आकर्षित करने वाली। इसमें भी एक कोटेशन है, क्या है कि वागर्थ में शब्दों की शक्ति और रंगों की गरिमा दोनों का अद्भुत मेल है, ऐसा राजी सेठ जी का कहना है। ठीक, आठवां बिंदु क्या है, वैचारिक स्वतंत्रता और निर्भीकता। यह पत्रिका संस्था या सत्ता से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से विचार और आलोचना को प्रस्तुत करती है। इसमें भी कोटेशन है, वागर्थ न झुकती है न डरती है, यह साहित्य का निर्भीक स्वर है, ऐसा ममता कालिया का कहना था। तो यहाँ पे इस प्रकार से 8 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने इस पत्रिका को आप लोगों के सामने वागर्थ पत्रिका की विशेषताओं को रखने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को और एक बात बता दूं निष्कर्ष की ओर बढ़ने से पहले, कि अगर परीक्षा में 5 नंबर में इस 5 नंबर के लिए इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप लोग सिर्फ 5 पॉइंट लिखिएगा भूमिका और निष्कर्ष के साथ, और अगर 10 नंबर के लिए पूछा जाता है तब आप लोग 8 बिंदुओं को भूमिका और निष्कर्ष के साथ लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष को जानेंगे।
किसी भी उत्तर को ख़त्म करने के लिए निष्कर्ष बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, निष्कर्ष आप लोग हर उत्तर में डालिए, बिना निष्कर्ष के किसी भी उत्तर को मत छोड़िए। क्या है इसका निष्कर्ष? कि वागर्थ हिंदी साहित्य की एक जीवंत और प्रगतिशील पत्रिका है, जिसने साहित्य को विचार और विमर्श से जोड़ा। यह समकालीन हिंदी समाज की जटिलताओं, संघर्षों और संभावनाओं को रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल प्रकाशित नहीं करती, बल्कि लोगों को दिशा भी देती है, सोचने की, समझने की और सृजन करने की। वागर्थ न केवल शब्दों का संसार है, बल्कि विचारों की चेतना भी है। एक सतत साहित्यिक संवाद जो पाठकों को मूक दर्शक नहीं, जागरूक सहयात्री बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ समाप्त होती है। वागर्थ पत्रिका की विशेषताएं भी समाप्त होती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। और वीडियो चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर लाने के लिए हम हैं और बिल्कुल लेकर आएंगे। आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और रोज़ ऐसे ही अपने मन मुताबिक साहित्य के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।